फाइनली इस बुधवार यानी कि रामनवमी के दिन होगा अर्जुन के केस का खुलासा। एपिसोड के एंड में काशवी सारे कागज फाड़ के महिमा के मुंह पे मारेगी विथ चाटा, क्योंकि महिमा लेके आई थी जेल में डिवोर्स के पेपर कि मैं अब सहन नहीं कर सकती। जहां जगदीश भाई साहब बैकग्राउंड में आवाज देते हुए दिखते कर एक औरत चाहे तो दुनिया आकाश पाताल सब एक कर सकती है अपने आदमी या अपने किसी को बचाने के लिए। और उसी वक्त महिमा को बोलते कि तुम्हारा पति बेकसूर है। और महिमा की बात एक वंदना की लोकेशन मिलती है जो एयरपोर्ट के आसपास है, और वहां पहुंचती है जब काशवी तो आदित्य वंदना गले मिल रहे होते हैं। और वहां पे काशवी के बोलती तुम्हारा खेल खत्म हो गया वंदना उफ नताशा, और बोले आदि तुम, मतलब खतरनाक सीन था एपिसोड का एंड। अब कहानी की बात करूं तो मैं स्टार्टिंग वन्ना की लोकेशन से होगी जहां पे काशवी को पता चलेगा सिटी हॉस्पिटल में। अब काशवी दौड़ते हुए सिटी हॉस्पिटल पहुंचेगी जहां पे वो उससे अलग ही कंडीशन में मिलेगी, यानी स्ट्रेचर पे लेटी हुई मिलेगी। बोलेगा ये क्या, कैसे? बोला हिटेन का कैसे कोई ठोक के चला गया है। फिर पुलिस से बात की, बोला कि मुझे इसके बारे में डिटेल चाहिए, आप कहाँ से लेकर आए? बोला आप कौन हो? बोला मैं सिविल सर्विस ऑफिसर हूँ और ये मेरे एक दूसरे केस की इंपॉर्टेंट गवाह है इसके लिए। तो बोला मेरे साथ चलिए, मेरे को इस लोकेशन में मिली जहाँ पे सीसीटीवी दिखाया गया और वंदना का एक्सीडेंट कैसे हुआ वो दिखाया गया। बोला ये गाड़ी रुकी थी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए रुकी थी गाड़ी, इसको जूम कीजिए और वो कीजिए। जूम किया, बोला है महिमा और विशाल। बोला इस गाड़ी का पता करो और इसके एड्रेस पे जाओ, उन दोनों को अरेस्ट करो फटाफट। बोला जरूरत नहीं है, मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, आप फटाफट जाइए वहां पे। दोनों का नंबर और एड्रेस दी और दोनों को गिरफ्तार के लिए काशवी ने बोल दिया। अब वो पहुंची काशवी दूसरे काम के लिए कि इसका दूसरी जगह से मैं कुछ इंतजाम करूं। पर वो जेल में जब अर्जुन बात कर रहा था तो इतने में विशाल और महिमा वहां पे आके बोला तुम महिमा यहाँ विशाल के साथ? बोला ये अटेंडेंट केस में आए हुए हैं, नशे की हालत में गाड़ी ठोक दी किसी को। तुम विशाल के साथ क्या करी थी? और नशे की हालत में। बोला तुम क्या करी थी ये मुझे तुम पूछ रहे हो? मैं विशाल के साथ मूव ऑन कर चुकी हूँ लाइफ में, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती जिसने इतना घिनौना काम किया हो और वो फिलहाल मैं जेल में हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है अर्जुन, तुम्हारा करियर बर्बाद हो चुका है। हो मैं तो खुश हूँ, करो मूव ऑन, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, ये सब कुछ दे देता है, वेल सेटल लिया तुम इसके पास, जाओ खुश हो, कोई चिंता नहीं है। मैं मेरे बेटे के साथ पूरी जिंदगी सहारे जी लूंगा। बोला गलत फहमी मत रहना, मैं अर्जुन करुण को साथ में लेके जाऊंगी, तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगी। और विशाल जरा बताओ कि तुम मुझे और करुण को साथ में अपनाने के लिए रेडी हो? बोला हाँ ऑफ कोर्स, अभी की अभी रेडी हूं मैं। हाँ। बोला महिमा तुम बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ, मैं करुण को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। वैसे करके टाइम फिनिश करके बोला आप चलो अंदर। और इतने में जमानत के पेपर आ गए। बोला ये लो जमानत के पेपर। मतलब महिमा जेल तक भी नहीं गई और उसके यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। फिर वंदना का हॉस्पिटल में पुलिस चौकी बिठाया गया कि सब लोग इसकी केयर करना जब तक इसको होश नहीं आता और इसको यहाँ से डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। मेरे पूछे बिना सब कुछ काशी ने बंदोबस्त करके पहुंची। बोला तुम्हें पता है वंदना का पता चला? बोला नहीं, अभी इसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो सिटी हॉस्पिटल में हिट एंड रन का केस है। सारी चीज मेरे हाथ से निकलती जा रही है अर्जुन, क्या करूं मैं? बोला महिमा मिली थी किसी ड्रिंकिंग ड्राइंग केस में मिली और विशाल के साथ थी। मैंने इतनी बड़ी बात बताई तो मैं तुम शौक नहीं हो रही? बोला मुझे पता था। बस तुम्हें पता था और तुमने मुझे बताया नहीं, कब की बात है ये? बोला जब मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब मुझे पता चला कि ये दोनों साथ में थे जब विशाल घर पे आया था शादी वाले दिन, तब। अब पहले मैं महिमा को डिवोर्स देना चाहता था, महिमा मुझे डिवोर्स देना चाहती है, पर मुझे उसका दुख नहीं हो जाए मेरी जिंदगी से। मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी करुण के साथ बिता लूंगा, पर दुख ही है कि महिमा करुण को लेके जा रही है और काशवी मैं करुण के बिना जिंदगी नहीं बिता सकता। ये वो रोते हुए बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं और तुम बेकसूर हो, मैं करुण को महिमा के साथ नहीं जाने दूंगी। फिर दूसरे दिन सुबह काशवी बोला कि मुझे अर्जुन से मिला। बोला आज कोई और भी मिलने आने वाला है, कौन है? बोला ये लड़की है यानी महिमा। अब इससे पहले वाले सीन में
जब काशवी हॉस्पिटल पहुंची तो वहां पे पता चला कि वंदना गायब हो चुकी है। उससे पहले आदित्य का सीन था जिसमें रात को ही आदित्य निकला। बोला अभी रात को कहाँ निकल रहे हो? बोला मैं एक्चुअली में कल सुबह में मीटिंग है मेरी मिनिस्टर के साथ, तो मैं सुबह जल्दी निकलूं फिर जाके मीटिंग अटेंड करूँ, थकावट हो जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी रात को निकल जाता हूँ, स्टे कर लूंगा वहां पे, तो फिर सुबह फ्रेश मूड से मैं जा सकता हूँ, तो निकलता हूँ मैं। अब उसी रात में वंदना को 4 बजे होश भी आया और वंदना ने अपने घर वाला फैमिली को फोन भी किया और वहाँ फैमिली वाले उसको लेके चले गए और साइन थी भी नहीं वहाँ पे। फिर काशवी जाके वहाँ डॉक्टर के बढ़ किया हमने कैसे कर दिया। बोला उसके घर वाले आए थे, उसकी कंडीशन ठीक हो गई थी, तो उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया, उसके घर वाले लेके गए डिस्चार्ज करके। बोला लाओ उसके पेपर लाओ, ये वो डिस्चार्ज के। बोला डिस्चार्ज में घर वालों का नाम भी नहीं लिखा हुआ। फिर उन्होंने बोला एक लड़का था जो लेके गया उसको, ये वो। फिर वापस से उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई तो बोला अभी मोबाइल उसका स्विच ऑफ आ रहा है 5 बजे के बाद, अभी जब वो मोबाइल स्टार्ट करेगी तब उसकी लोकेशन पता चलेगी। तो काशी ने बोला बहुत गंभीर मैटर है, तुम इसको ट्रैक करते रहना। और काशवी जेल पहुंची तो वहां महिमा ने बोला कि मैं डिवोर्स देने आई हूँ, बोला अर्जुन कभी मत लेके आना सर जब तक मैं ना बोलूं। बोला तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं अर्जुन से मिलने है, मैं अर्जुन से मिल के जाऊंगी। सबसे पहले तो थप्पड़ खींच के मारा, साली तेरा पति बेकसूर है, तेरे पेपर की तो यूं यूं करके और यूं मुंह पे बारिश की तरह उछाड़ दिए साला। पर दे देने देती यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देखते हैं आगे क्या होगा।